Audible? Good morning to all students. Our today topic introduction, scope, branches and importance of microbiology. ठीक है, तो अगर अपने माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो दो वर्ड जो है, तीन वर्ड है, माइक्रो, बायो और लोजिया या लोगस। मैंने आपको इसका पीडीएफ कल रात को सेंड कर दिया था। ठीक है, तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और बायो मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म, और लोजिया या लोगस जिसको अपने बोलते हैं उसका मतलब होता है नॉलेज या किसी के बारे में स्टडी, किसी के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बेसिकली देखें तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, माइक्रो बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये अपना सिंपल आपने समझने लायक डेफिनेशन है कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी क्या माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासेस एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ये क्या देखती है माइक्रोबायोलॉजी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, उसके फंक्शन क्या है, उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप का है वो, तो इसके बारे में जो अपने स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, सिंपली माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जिनका साइज क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, जिनको अपनी नेक्ड आइज है उनसे नहीं देख सकते, वो क्या है आपका माइक्रोब्स है। ठीक है, सिंपली अगर आपको बताऊं तो सूक्ष्म जैविकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल, एल्गी जिसको बोलते हैं अपने, फफूंदी जिसको फंजाई बोलते हैं, प्रोटोजोआ, जीवाणु, रेक्टिसिया तथा वायरस आदि के आकारिकी, वर्गीकरण, जनन कार्य की आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों वातावरण में उपस्थित होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं, कोई भी मैन मेड अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें भी प्रेजेंट होंगे। कोई मैन मेड एनवायरमेंट मान लो आप, कोई भी इकोसिस्टम मान लो, क्रॉप का मान लो, कोई भी मैन मेड जो मनुष्य ने बनाया है, और एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट है किसके थ्रू, आपके जो एनवायरमेंट में ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट है उसमें भी पाए जाते हैं और आपके मैन मेड एनवायरमेंट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायामीटर, कैन ओनली सीन बाई द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, नेक्ड आइज की सहायता से नहीं देख सकते। सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछे सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव जो है बहुत ही आपको साइज बताया है, लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है, डायामीटर हो, और जिनको अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। अगर अपने क्लासिफिकेशन देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो इसमें क्या है, फर्स्ट आता है अपना वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ। ठीक है, ब्रॉडली अगर अपने क्लासिफिकेशन देखें इसका तो वायरसेस होता है एक तो अपना, जैसे अभी जो अपना कोरोना वायरसेस है। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत टाइप के बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, बहुत सारी फंजाई के टाइप्स हैं। बैक्टीरिया है अपने, बैक्टीरिया जैसे अपने एंटामीबा, एस्ट्रोलिका जिसको बोलते हैं वो हो गया। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ब्रॉडली अपने 5 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट है अपने प्रत्येक सूक्ष्म जीव में विशिष्ट गुण होते हैं जो उन्हें विभिन्न स्थानों के वातावरण जैसे मृदा, वायु, समुद्र, नदी
गर्म झरनों, मनुष्य की आंत, पौधों की जड़ों तथा तेल कुओं आदि में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि पर्टिकुलर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्या है कि पर्टिकुलर उनको रहने के लिए जो नेचुरल या मैनमेड जो भी एनवायरनमेंट है उसमें रहने के लिए उनके पास क्या विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसीलिए वो वहां पे रह पाते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर उनको एनवायरनमेंट चाहिए रहने के लिए। ठीक है। जैसे अपने को जैसे घर चाहिए रहने के लिए, ऐसे उनको जो जहाँ पे रहना है उनका भी वो घर है। ठीक है। तो उन पे वहां पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर वहां पे ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। ताकि वो अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। ठीक है। ये सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है। ये ओमनी प्रेजेंस होते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव समस्त जीव मंडल यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल या आपके जो भी एटमोस्फियर या आपके ट्रोपोस्फियर जो भी जहां भी है सब जगह प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने जहां भी बैठे हैं वहां भी अपने आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हम अपने उनको क्या है देख नहीं सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सो यू कैन से दैट माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ एंड देयर स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट एटसेट्रा। ठीक है। तो ये अपना जर्नल एक तरह से माइक्रोबायोलॉजी का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या अपने पढ़ते हैं उसका अपने क्या है कि जो बेस लाइन है, कोई भी अपने टॉपिक या सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने को उसका बेस क्लियर होना जरूरी है। चाहे अपने को एक लेक्चर लगे चाहे दो लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ना शुरू करेंगे हम, तो बेसिक जो चीज है वो जरूरी है। ठीक है। अब अपने माइक्रोबायोलॉजी को दो ब्रांचेज में बांटते हैं। ब्रांचेज जो है उसकी दो है, एक तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो प्योर में अपने अगर डिवाइड करें उनको तो प्योर में 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपनी। ठीक है। फर्स्ट आता है आपका वायरोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरो मीन्स आप समझ जाओ, वायरो मीन्स वायरस। ठीक है। स्टडी ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप के वायरसेस, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं आपके वायरोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। ये अलग से एक ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी की अलग से ब्रांच है। तो इसमें क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक जो भी जितने भी प्रकार के वायरसेस हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, वायरोलॉजी में वायरसेस का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। तो आपके वहां आप क्या कह सकते हो, ये ट्रू है, या दूसरे कोई उसकी जगह दे दे कि वायरोलॉजी में प्रोटोजोआ का स्टडी किया जाता है, तो वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से आपके जो बेसिक आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे। सेकंड आता है आपका बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। इसमें बैक्टीरिया का स्टडी किया जाता है। थर्ड आता है आपका माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है। ईस्ट और मोल्ड जो होते हैं अपने जो बेकरी का जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे ब्रेड हो गई, बेकरी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। वो किस में आते हैं, आपके माइकोलॉजी के अंडर में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फोर्थ फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसको बोलते हैं, बहुत कॉमन है, आपने सुनते भी हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना पैरासाइटोलॉजी। ठीक है। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपियल पैरासाइट्स एंड अदर पैरासाइट्स। जो भी पैरासाइट होते हैं जिसे परजीवी बोलते हैं अपने। ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं उनका इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना प्रोटोजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआज। ठीक है। प्रोटोजोआज की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है अपना इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय द रिलेशनशिप विथ माइक्रोब। ऐसे माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है जो कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए और उनके साथ रिलेशनशिप में रह के उस होस्ट जो भी आपका मतलब जैसे कोई मानव है, एनिमल है, कुछ भी है, उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो माइक्रोब्स
उसका स्टडी किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, ऐसे माइक्रोब्स की खोज की जाती है जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करे। इम्यून सिस्टम जो अपना है, जिसको अपने बोलते हैं रक्षा तंत्र एक तरह से, उसको बूस्टअप करे। समझ आ रहा है सभी को? हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अपने बात करें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की। देखो अपनी सेकंड ब्रांचेज है, उसमें अपने फर्स्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी रिलेटेड टू द माइक्रोब्स दैट कॉजेज डिजीज, देयर डायग्नोस एंड प्रिवेंटिव मेजर। इसमें क्या किया जाता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में? अपने क्या स्टडी करते हैं कि जो आपके माइक्रोब्स हैं वो कौन कौन सी डिजीज पैदा करते हैं और उनका डायग्नोस कैसे हो सकता है, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब उनसे अपने को अगर कोई हार्मफुल हो रहा है तो कैसे अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका स्टडी किया जाता है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर कैसे ले सकते हैं अपने। ड्रग्स डिजाइनिंग, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है इसी में आता है अपना ड्रग्स डिजाइनिंग। कोई भी डिजीज है उसकी अपने ड्रग्स की डिजाइनिंग करनी है तो अपने कैसे करेंगे। ठीक है, ये आता है आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज है। ठीक है, कोई भी बीमारी फैल गई तो उसकी जो ड्रग्स बनानी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो वो अपने डिजाइनिंग की जाती है। नेक्स्ट अपना आता है सेकंड फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब कॉजिंग फूड स्पॉइलेज, फूड बोर्न इलनेस, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय द माइक्रोब एंड फर्मेंटेशन। मतलब जो डेयरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने, जैसे मान लो क्रॉप हो गई या आपके कोई भी मिल्क हो गया, तो ये चीजें अपने इनको क्या डेयरी में प्रोसेसिंग की जाती है ताकि वो लंबे टाइम तक खराब नहीं हो, और किस प्रकार उनका माइक्रोब के थ्रू उनको अपने बचा के रख सकते हैं और फ्यूचर में उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फर्मेंटेशन की जो अपने मिल्क से जो अपने बनाते हैं कर्ड, जो दही बनता है वो भी अपना माइक्रोब्स की है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू उनका दही बनता है। ठीक है, तो ये क्या फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो अपने लिए यूजफुल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना सी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जो अपने मेन जो इस सब्जेक्ट का मेन एम्फेसिस वो क्या है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रॉप्स, सोइल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, प्लांट डिजीज, यील्ड इंप्रूवमेंट। इसमें क्या करते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, अपने क्या स्टडी करते हैं कि अपने जो क्रॉप्स है उनकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट सोइल जो है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की अगर न्यूट्रिएंट्स की जो साइक्लिंग है वो किस प्रकार से चल रही है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, जो एग्रीकल्चर का वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है उसको अपने कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, और यील्ड को कैसे, पैदावार जो है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने। तो पर्टिकुलर अपनी जो पढ़ने लायक चीज है अपने इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें डी जो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल यूजफुल माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बिवरेज, विटामिन, केमिकल्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स। इंडस्ट्रियल जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें क्या किया जाता है, अपने पर्टिकुलर कोई भी जैसे बेवरेज, एल्कोहलिक बेवरेज, जैसे आपके जो भी वाइन वगैरह या जो भी चीजें बनती है उनके बारे में, जो उनमें क्या फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है
तो वो माइक्रोब्स के द्वारा ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी बनाई जाती हैं, ठीक है, वो क्या है, लंबे टाइम तक खराब नहीं होती है। विटामिन बनती है, ठीक है। केमिकल्स हो गए, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट बनते हैं जो कि लंबे टाइम तक उनको वो माइक्रोब के द्वारा तैयार किए जाते हैं, डिफरेंट। तो वो क्या है कि उनमें खराब नहीं होते जल्दी से। हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो अपने डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है उसमें कई बार अपने ये होता है कि इम्बेलेंस हो गए हार्मोन, तो उनको जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनका भी माइक्रोब के थ्रू इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंटीबायोटिक्स बनती है जो भी, ठीक है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स अपने इंडिया में खूब बिकती है। तो ये सारी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड देयर प्रिजर्वेशन, स्टेरिलाइजेशन एक्सेट्रा, लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, विटामिन, एंजाइम्स, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल पर्टिकुलर जो अपने बात करें तो जो वैक्सीन्स है, विटामिन है, उनका कैसे प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, उनको कैसे लंबे टाइम तक रखा जा सकता है, इससे जो अपने स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपना आता है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। एक्वेटिक में क्या, स्टडी ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है, माइक्रोबियल एग्जामिनेशन, कोई भी वाटर है, वाटर बॉडी है, कोई भी आपका टैप वाटर है, जो नॉर्मल वाटर होता है अपने जिसको टैप वाटर बोलते हैं, ठीक है, उनका कैसे बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनका टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, वो आता है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत में, ठीक है। भी कोई भी वाटर अपने सैंपल लिया, उसका अपने टेस्ट करने हैं, तो वो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उनके जितने भी सारे पैरामीटर होते हैं, पीएच हो गए, आपका बीओडी, सीओडी, जितने भी, ये क्या एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इकोलॉजी, इक्वेटिक जो उसकी इकोलॉजी के बारे में, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, अगर उसमें कोई मान लो पानी के अंदर कोई इस प्रकार की अशुद्धि है, ठीक है, इम्प्योरिटी है, तो उसको अपने कैसे माइक्रोब्स के द्वारा दूर किया जा सकता है। ऐसे माइक्रोब्स जैसे अपने वेस्ट वाटर प्लांट होता है, कोई भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको अपने क्या करते हैं, आजकल ये कंसेप्ट बहुत ही चलन में है कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनके द्वारा जो उनको डिग्रेड किया जाता है, और उससे क्या है, पानी जो है वो साफ हो जाता है, और फिर उसको पानी को किसी भी गार्डनिंग में या क्रॉप में उसको सिंचाई वगैरह के काम में लिया जा सकता है, ताकि उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सो माइक्रोबायोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, जो अपना आउटर स्पेस है वहां पे किस प्रकार की लाइफ, वहां पे किस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसके बारे में एक्सो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स एंड आवर एनवायरमेंट, जो अपना एनवायरमेंट है उसके साथ माइक्रोब्स का क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो वहां पे सरवाइव करते हैं, कौन सा माइक्रोब्स कहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ कहाँ कौन से एनवायरमेंट में ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये क्या कहलाती है, अपने एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अपने इसका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना इंक्लूड माइक्रोबियल इकोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबियल जो इकोलॉजी है उसकी, कोई भी माइक्रोब है उसको किस प्रकार का इकोलॉजी में वो रहना पसंद करता है, किस पे वहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, अपने एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब विथ अर्थ मटेरियल, जो भी अर्थ मटेरियल है उसके साथ किस प्रकार से माइक्रोब्स है वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उनको उनके लिए यूजफुल है या किस प्रकार से उनके लिए हार्मफुल है, ये चीजें अपने एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायो रेमेडिएशन, ठीक है, बायो रेमेडिएशन जो टर्म है इसका मतलब ये है कि माइक्रोब्स जो बायो मीन्स होता है जो नेचुरली जो चीजें प्रेजेंट है उनके द्वारा किसी भी पोल्यूशन को कम करना, ठीक है, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर में कोई इस प्रकार का पोल्यूटेंट प्रेजेंट है तो उसको अपने कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट,
बायो रेमेडिएशन जो है उसका मतलब ये है कि जो डिग्रेडेशन है, जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको अपने कैसे बायो रेमेडिएशन के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। कोई भी पोल्यूटेंट बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में तो उसको अपने कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, ये स्टडी किया जाता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट जो अपने बात करें, ठीक है, यहां तक अपने कल किया था। अब नेक्स्ट अपने बात करें आज तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसका पीडीएफ में मैं आपको सेंड कर दूंगा। स्कोप मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका क्या क्या स्कोप है, स्कोप मीन उसके क्या क्या कहां वो यूज होती है, ठीक है, और किस प्रकार से। तो फर्स्ट अपने बात करें तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। माइक्रोब आर प्राइमरी डिकम्पोजर, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सन, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सन। आपका सन की लाइट से अपने जो हरे प्लांट से जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा, फिर अपने जो अपना वो भोजन है अपने वहां से पौधों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स आर द प्राइमरी डीकम्पोजर। जो प्राइमरी डीकम्पोजर अगर को पूछ ले अपने से प्राइमरी डीकम्पोजर कौन है तो अपने क्या कहेंगे, माइक्रोब्स जो है वो क्या है, प्राइमरी डीकम्पोजर्स है। मतलब कोई भी कोई इंसान, कोई जानवर या कोई प्लांट जब मर जाता है तब उसका डिकम्पोजिशन मतलब कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर द प्राइमरी डिकम्पोजर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक टू एनवायरमेंट, ठीक है। और रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस होती है एनवायरमेंट में भी उनका डिकम्पोज करके, और जो जैसे कोई भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कोई शरीर में कार्बन कुछ भी जो प्रेजेंट है उसको वापस रिसाइकिल करके और ये एनवायरमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। दे इन्वॉल्व इन नेचुरल बायोकेमिकल साइकिल ऑफ सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। ये जो नेचुरल जो बायोकेमिकल साइकिल्स जो है इनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे, अपने पेपर में है ये, ठीक है। सल्फर साइकिल कैसे होता है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कैसे एक जगह से दूसरी जगह नाइट्रोजन का डिफरेंट वे में कैसे कैसे कंज्यूम होती है, कैसे कैसे वो वापस रिलीज होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने। दे आल्सो यूज टू क्लीन अप द बायोलॉजिकल वेस्ट। जो वेस्ट है उसको किस प्रकार से क्लीन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल, ये इस काम में भी आते हैं माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स के काम है, एक तरह से ये मान लो आप माइक्रोब्स की जो इंपॉर्टेंस है मतलब उसका काम है, वो क्या क्या काम करते हैं। एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बायोरेमेडिएशन, ठीक है। जो वेस्टेज है, कोई भी इंडस्ट्री का वेस्ट मान लो या कोई भी फैक्ट्री का मान लो, कुछ भी जो भी वेस्ट है, होटल का, कहीं भी आपका एग्रीकल्चर का, तो उसको क्या है कि अपने कैसे बायोरेमेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू उनको कम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम वेस्ट आर रिमूव्ड बाय द स्यूडोमोनास प्यूटिया। ये एक माइक्रोब्स है, ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिया, जो कि पेट्रोलियम वेस्ट होता है, अपने क्रूड ऑयल जो निकलता है उसको अपने जब रिफाइन करते हैं तब कुछ एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है ये स्यूडोमोनास प्यूटिया, ये यूजफुल मटेरियल में चेंज करता है, तो ठीक है। ये क्या है, जो वेस्ट है उसको, ये एक तरह से बायोरेमेडिएशन प्रोसेस ही है, इसका एग्जांपल है ये, ठीक है, रिमूव कर देता है वहां से। नेक्स्ट अपने सेकंड बात करें, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे इंपॉर्टेंट है, इट इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसेस ऑफ माइक्रोब्स ऑन एग्रीकल्चर, soil quality, prevention of plant disease and production enhancement of crop, DNA technology, production of hormone and enzymes etc, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी प्लांट्स है उसको डिजीज से प्रिवेंशन करता है, ठीक है, और एग्रीकल्चर जो सोइल क्वालिटी है उसको बढ़ाता है। माइक्रोब्स कुछ जो इंपॉर्टेंट और कुछ बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स होते हैं वो सोइल की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करते हैं, ठीक है, और जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाते हैं। और डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन में भी कुछ हार्मोन्स और कुछ माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, ठीक है। एंजाइम्स में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए या डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो है उसमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है।
वो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है अपना इन फूड इंडस्ट्री इन्वॉल्व प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड बोर्न डिजीज एंड माइक्रोबियल यूजफुलनेस टू प्रोड्यूस ब्रेड, केक, पिकल्स, डेयरी प्रोडक्ट लाइक बटर। ठीक है, अब क्या है कि जैसे अपने अचार बनाते हैं, केक्स बनता है, ब्रेड बनती है, तो इनमें क्या है जो माइक्रोब्स हैं वो भी इसको लंबे टाइम तक खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें इन इम्यूनोलॉजी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एनिमल प्लांट फ्रॉम पैथोजन। इम्यूनोलॉजी में मतलब कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो ह्यूमन की, एनिमल की, प्लांट की और इनके क्या पैथोजन से कोई भी इस प्रकार की जो बीमारी हो उससे बचाने का काम करते हैं। इम्यूनोलॉजी बढ़ाते हैं, उससे लड़ने की जो क्षमता है वो पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, विटामिन, वैक्सीन, अमीनो एसिड। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल, जिस तरह से अपने ब्रांचेज ये की बात की थी अप्लाइड साइंस की, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की, तो उसी में वही अपने इसके स्कोप और इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें इन मेडिकल फील्ड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड बेटर लिविंग फॉर एनिमल और ह्यूमन। ठीक है, मेडिकल फील्ड में डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है उनसे प्रिवेंशन देते हैं और बेटर लिविंग के लिए अपनी सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है इन बिवरेज इंडस्ट्री माइक्रोबियल इन्वॉल्वमेंट आर इन द प्रोडक्शन ऑफ बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, अदर सॉफ्ट ड्रिंक एंड मिल्क बेस्ड बेवरेज। ठीक है, बहुत सारे जो बेवरेज है उनको भी माइक्रोबायोलॉजी के जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा उनको लंबे टाइम तक रखा जाता है, मतलब कंटामिनेशन से बचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें इन इंडस्ट्री। ठीक है, अदर देन फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेज, अदर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। अब इंडस्ट्रीज में अपने बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, आपका फूड इंडस्ट्री भी है जिसको डेयरी और अपने बात कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि इसके अलावा भी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे टेक्सटाइल होगी, आपके कपड़े की, डिटर्जेंट की, फ्यूल प्रोडक्शन की, मेटल इंडस्ट्रीज होगी, वहां पे भी क्या है बेनिफिटेड बाय द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के द्वारा बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स हेल्प इन द स्टडी ऑफ कोल, मिनरल्स, डिपॉजिट्स, गैस फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग। डिफरेंट टाइप की जो अपने इंडस्ट्रीज है, जैसे गैस फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे गैस बन रही है, कोल जो आपका कोयला है, मिनरल से रिलेटेड कोई हो गई, और प्रोसेसिंग जैसे अपने कोई भी आयरन, ये जो भी मटेरियल अपने निकालते हैं, ठीक है, लोहा, जो भी चीजें निकालते हैं उनके प्रोसेसिंग में भी ये काम आते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। अगर अपने सिंपली देखें माइक्रोब्स का, तो एक ये मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, जो जितने भी अभी अपने स्कोप देखे हैं उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, मैं ये आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपने क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से, और अपने उनको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से कोई। आज की क्लास कैसे ठीक ही, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो आप। एनीवन? समझ आ गया सबको अच्छे से? ओके, थैंक यू।
आप आराम से अपने ऐसे ही करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है आपका, और अपने आराम से कंप्लीट भी कर लेंगे। और आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। और आप बस क्लास अटेंड कर लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जस्ट आप अभी लेफ्ट नहीं हो ना, मैं आपका अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ।